LIC की विज्ञापन तो हम बचपन में वो भी सुनते हुए आते थे, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। अब उसका भी टैगलाइन बदलनी पड़ेगी। जिंदगी के साथ थी, अब अडानी जी के साथ है। सेबी क्यों चुप है? सुना आरबीआई बहुत कम, धीरे धीरे आवाज में कुछ बोलना शुरू किया है आरबीआई ने, लेकिन सेबी एकदम मुंह पे टेप लगा हुआ है, बंद। ये थे कांग्रेस के पवन खेरा, जो अडानी समूह पर पब्लिक मनी को डुबाने का इल्ज़ाम लगा रहे थे। क्या है पूरा मामला और क्या है विपक्ष का सरकार और अडानी पर आरोप, जानेंगे इस वीडियो में। हिंडनबर्ग रिसर्च, एक अमरीकी शॉर्ट सेलर ने अपनी तीखी रिपोर्ट में अडानी समूह की कंपनियों के भारी कर्ज के बोझे और ओवर वैल्यूएशन पर प्रकाश डाला, जिसके बाद के दिनों में कंपनी के शेयरों में गिरावट आई। CNBC के हवाले से पता चलता है कि गिरावट इतनी कि अडानी समूह की कुल संपत्ति, जो कि 19.2 लाख करोड़ थी, रिपोर्ट साझा होने के एक हफ्ते बाद ही 9.5 लाख करोड़ हो गई है। यानी आधे से ज़्यादा संपत्ति हवा हो गई है। अडानी ने FPO के गठित होने के कुछ ही घंटों बाद अपने निवेशकों के पैसे लौटाए और FPO को विड्रॉ कर लिया। अडानी की मुश्किलें यहाँ नहीं थमी। क्रेडिट स्विस, जो कि कॉरपोरेट कंपनियों की आर्थिक मदद करता है, उसने अडानी की कर्ज लेने की क्षमता को शून्य बताया, जिसके बाद अडानी के शेयर और गिरे। इन सारी बातों के बीच ये मामला संसद तक पहुंचा। दरअसल गुरुवार के दिन विपक्षी दलों ने अडानी एंटरप्राइजेस मामले पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा की मांग की और ये आग्रह भी किया कि इस प्रकरण में जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC गठित की जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच हो। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने यह भी कहा कि सार्वजनिक बैंकों और भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC के अडानी समूह में निवेश तथा निवेशकों के हितों की सुरक्षा को लेकर संसद में विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। विपक्षी नेताओं की मांग को खारिज कर संसद को स्थगित किया गया, जिसके बाद जयराम रमेश का ट्वीट आता है, जिसमें वे कहते हैं कि संसद के दोनों सदनों को आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया, क्योंकि सरकार LIC, SBI और अन्य सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा दबाव में किए गए निवेश की जांच के लिए संयुक्त विपक्ष की मांग पर सहमत नहीं हुई। आप खुद देख लीजिए कांग्रेस द्वारा इस विषय में क्या कहा गया। जब हम लोग स्कूल में थे तो एक गाना बड़ा प्रचलित हुआ था, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया हिंडनबर्ग। 20 साल की मेहनत मोदी जी की, जब मुख्यमंत्री थे तब की मेहनत, जब प्रधानमंत्री बने तब की मेहनत, इतनी मेहनत करके मोदी जी ने एक गुब्बारा फुलाया, फुस, हवा निकल गई। सारे नियम कायदे कानून ताक पर रख के एक आदमी को मोदी जी ने पाल पोस कर बड़ा किया। आज क्या हुआ? ये मोदी जी और अडानी जी के बीच का मामला होता तो हमारे को क्या आपत्ति थी? हम भी चुप रहते, आप भी चुप रहते। अब तो आप भी नहीं चुप रह सकते, हम भी नहीं चुप रह सकते। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आई, सबसे बड़ा कॉर्पोरेट फ्रॉड का उन्होंने इल्जाम लगाया अडानी जी पर, जिसमें 42 गुना ओवर वैल्यू करके शेयर उन्होंने अपने पेश किए। ये बताया गया 42 गुना, कोई छोटी बात नहीं होती। और डेट फ्यूल्ड बिजनेस, जितनी बिजनेस है आपकी वो कर्जा लेकर, कर्जा भी आपने लिया तो 30% सरकारी बैंकों से लिया, 8% निजी बैंकों से लिया। आप सोचिए कि किसका पैसा है वो। आप जो बैठे हैं ना, मेहनत कर रहे हैं कलम हाथ में लेकर और कैमरा हाथ में लेकर, ये आपका पैसा है। धनराशि जो अब खतरे में पड़ गई है LIC के माध्यम से, यह मामला वहां तक जा पहुंचा है, हमारी आपकी जेब तक जा पहुंचा। LIC की विज्ञापन तो हम बचपन में वो भी सुनते हुए आते थे, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। अब उसका भी टैगलाइन बदलनी पड़ेगी। जिंदगी के साथ थी, अब अडानी जी के साथ है। 40 करोड़ से के लगभग निवेशक जिन्होंने अपनी जमा पूंजी LIC में लगाई है, उनके भविष्य का सवाल है। और LIC में जो अडानी एंटरप्राइजेस हैं, 1% से बढ़ाकर LIC ने 4.23% अपना निवेश कर। अडानी टोटल गैस में 1% से बढ़ाकर 5.96, लगभग 6% कर दिया। दुल्हन वही जो पिया मन भावे।
कहीं से तो इशारा हुआ होगा। अडानी ट्रांसमिशन में LIC ने 2.42 से बढ़ाकर 3.65% निवेश किया और अडानी ग्रीन एनर्जी में 1% से बढ़ाकर 1.28% कर दिया। मेहरबान, पूरी तरह से मेहरबान। बता दें कि LIC ने CNBC के सूत्रों को दी जानकारी के मुताबिक LIC ने अभी तक अडानी के कोई शेयर नहीं बेचे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि LIC हो या SBI, दोनों ने अपनी सीमा में रहकर ही निवेश किया है। अब सूत्रों से यही पता चल रहा है कि RBI ने अडानी समूह में सरकारी बैंकों के निवेश पर रिपोर्ट मांगी है, लेकिन सेबी से अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई है। आइए देखते हैं पवन खेरा ने इस विषय में क्या कहा। अब आज सिटी ग्रुप ने अडानी सिक्योरिटीज को मार्जिन ऋणों के लिए अब वो स्वीकार करना उन बॉन्ड्स को बंद कर दिया। कल क्रेडिट स्विस ने बंद कर दिया था। सेबी चुप है, सेबी नहीं बोल रहा। यह भी हैरानी की बात है। प्रधानमंत्री चुप है, समझ में आता है। हो सकता है मातम में हो प्रधानमंत्री, इसलिए चुप हो, हम मान सकते हैं। घर में गमी हो जाती है तो इंसान ज्यादा नहीं बोलता। सेबी क्यों चुप है? सुना RBI बहुत कम, धीरे धीरे आवाज में कुछ बोलना शुरू किया है RBI ने, लेकिन सेबी एकदम मुंह पे टेप लगा हुआ है, बंद। हम 3 मांगे कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की देखरेख में एक निष्पक्ष जांच हो, जिसकी रिपोर्ट दिन प्रतिदिन, एवरी डे, डेली रिपोर्ट साझा किया जाए, सार्वजनिक की जाए। हमारी दूसरी मांग है कि हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की विस्तार से जांच हो और एक संयुक्त संसदीय समिति JPC का गठन हो। हमारी तीसरी मांग है LIC और SBI और अन्य राष्ट्रीय बैंकों में जो अडानी जी का जोखिम भरा निवेश है अडानी जी की कंपनियों में, उस पर संसद में गहन रूप से चर्चा की जाए और निवेशकों को सुरक्षित करने के लिए उचित कदम उठाए जाए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।